चलिए अफ्रीका मतलब सॉरी दक्षिण अमेरिका हम लोग देखेंगे। ठीक, बनाने फिगर आ गया होगा आप लोग को। कौन सी झील है? मार्कैबो झील। वीडियो आपने देखा नहीं है, क्या बताऊं आपको इसके बारे में। ठीक, देखा किससे किससे जाते हैं, आपको लिखे होंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए अब देखो वहां पे एक नदी और यहाँ पे था, यहां से नदी आती है क्या? पराना। क्या आती है? पैराग्वे एंड उरुग्वे। इसका नाम क्या है? पराना। इसका नाम क्या है? पैराग्वे। इसका नाम क्या है? उरुग्वे। जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? रियो दी प्लाटा। क्या? रियो दी प्लाटा। क्या? रियो दी प्लाटा। आपसे पूछूंगी रियो दी प्लाटा कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है, तो आप लोग बताएंगे पराना, पैराग्वे, उरुग्वे। ठीक, इसमें यही छूटा था। एक चीज और, जो मार्केबो झील है, ये जानते हैं किस लिए फेमस है? वेनेजुएला में है। किस लिए फेमस है? क्योंकि यहां पे क्या पाया जाता है? पेट्रोल। क्या पाया जाता है? पेट्रोल। चाहते होंगे कि वेनेजुएला में सबसे ज्यादा पेट्रोल पाया जाता है, लेकिन वो पेट्रोल क्या है? शुद्ध नहीं है। ठीक, चलिए ये आप लोग का बचा था। बाकी आप लोग को मालूम है ये कौन सा है? ये कौन सी रॉकीज? ये रेंज कौन सा है? रॉकीज। रॉकी अरे इंडीज। इंडीज। इंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। क्या? नानूस घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। ब्राजील में कौन से पाए जाते हैं? कंपाज। कौन से पाए जाते हैं? कंपाज। सब वीडियो में पढ़ा है, आपको वीडियो देखना चाहिए था जब नहीं आ पाए क्लास तो। चलिए बाकी सब उसमें है, कल टेस्ट होगा नॉर्थ का और साउथ का। ठीक, चलिए आज हम क्या देखेंगे? अफ्रीका। क्या देखेंगे? अफ्रीका महाद्वीप। ये कैसा महाद्वीप है, कोई बताएगा? कैसा मालिक है? डार्क कॉन्टिनेंटल किसे बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंटल अंध अंध महाद्वीप किसे बोलते हैं? अफ्रीका मालिक। क्यों बोलते हैं? यहाँ पर बहुत सारे जंगल है। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं, तो ब्राजील में भी तो है। यहाँ पे काले लोग शायद से, हाँ, ब्लैक लोग रहते हैं ना। ब्लैक लोग तो इंडिया में भी हैं। सोच कर आइएगा। ठीक, इसको काला महाद्वीप क्यों बोलते हैं? ठीक, मिट्टी काली है। पक्का आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि अफ्रीका को काला महाद्वीप क्यों बोलते हैं। प्लीज एक बार चेक करके आइएगा, देन उसके बाद बताएंगे, समझ में आएगा। ठीक, चलिए फिगर बनाया जाए। चलिए सी बना दीजिए। पेन फ्राई जानते हैं ना? पेन फ्राई इसी तरह होता है ना, ये क्या होता है? जिसमें अंडा अंडा तलते हैं, अच्छा। इसी तरह होता है ना। बना दीजिए। हो गया?
हॉकी इसी तरह होता है, होता है नहीं? बना दीजिए, एक हॉकी हो गया यहाँ पे, ठीक। कर दीजिए, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। देखिए मैप में इसी तरह बनाएंगे फिगर, बनाए, कोई दिक्कत आ गया? बना लेंगे, बार बार बनाया जाएगा, बार बार मिटाया जाएगा, लेकिन प्लीज बनाइएगा आप लोग, ठीक। एक रेखा यहां से गुजार दीजिए, कौन सी रेखा है? एक रेखा यहां से गुजार दीजिए और एक रेखा यहां से गुजार दीजिए। समझा ये रेखा कौन सी रेखा है, क्या है? चलिए, ये हमारा कौन सी रेखा है? 0 डिग्री, मतलब जिसको बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा। इसको बोलते हैं 30 डिग्री, कौन सा? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। मकर रेखा। इस 30 डिग्री को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कौन से महाद्वीप पे तीनों रेखा है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन बनेगा? चलिए, अब जैसे पहले करते थे पर्वत, पठार, झील, देखते हैं यहाँ पे, ठीक। कोई दिक्कत? फिगर बन रहा है? देखिए फिगर, बिल्कुल मिटाते रहोगे, बनाते रहोगे, हो जाएगा। मतलब हमने कितना 50% तो सीख ही लिया महाद्वीप बनाना वर्ल्ड का, 50% हो गया, 50% और सीखना है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत? पहले कभी सोचे थे बना लेंगे इसको? सोचे थे कभी? बना के दिखाओ एक बार। क्या? नॉर्थ और साउथ और इसके बाद उसका अफ्रीका का पेज पर, बढ़िया पेज पे। चलिए सब लोग बनाइए, देखते हैं। 2 मिनट का समय है, मात्र 2 मिनट का। वो क्या बना रहे हो? मैप उसी तरह रहता है, हाँ तो अभी मतलब अब दक्षिण अमेरिका कहाँ बनाओगे? नीचे इसके रहता है तो बनाओ, बिल्कुल नीचे बनाओ, तो नीचे जगह ही नहीं है ना। पेपर अलग ले लो। ऐसे थोड़ी कि जैसे तैसे बना दोगे पूरा, इधर जैसे मैप उसी तरह बनाओगे ना, पूरा मैप वाला मैं बनाऊंगा यहाँ पे। क्या हुआ, बना? चलिए, बन गया। कितना समय लगे? एक ऐसे बना रहे, ये मैप में इसी तरह बनता है। मैप तुम्हारे सामने है ना, क्या मतलब पढ़ाने का है? हाँ, मैप में जैसे बना उस तरह बनाओ भाई। कल बना के आइएगा आप लोग इसको, इस तरह काम नहीं चलेगा। मतलब ये थोड़ी कि इसको अलग बनाना, इसको अलग बनाना। अरे यार, जैसे मैप तो उस तरह बनाओ, यहाँ तो है नहीं, इसलिए मैं बना रहा हूं ना। नहीं सही है आपका, क्या हो, मैं बना के दिखाता हूँ आपको लास्ट में, ठीक। चलिए, क्या बन गया? और कौन बनाएंगे? अफ्रीका अफ्रीका इधर बनाइए। रेखा मिली चाहिए, ये रेखा जिससे जिसे ऊपर जा रहा है, हाँ ये रेखा भी ध्यान देना है, हाँ हाँ। ठीक ना। हाँ, रेखा मिलेगी।
नहीं बनेगा, मैं समझ रहा हूँ आप लोग नहीं बना पाएंगे, अभी मैं बनाऊंगा आप लोग देखिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग क्या देखेंगे, पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मरुस्थल, नोट करिएगा नंबर, मिटाने वाला हूँ मैं इसको ना। 4 नंबर झील, 5 नंबर नदी, 6 नंबर मरुस्थल हो गया घास, 7 नंबर रेल मार्ग, बांध, 8 नंबर रेल मार्ग, रेल मार्ग। उसमें तो बांध नहीं पड़ा है। किसमें? अमेरिका उत्तरी हुआर बांध बताया हो ना, बीरछिल के पास हुआर बांध बताया हो जस्ट ना, वही तो बोला हूँ कि हुआर बांध आप कर लीजिएगा, ठीक। जहाँ बांध रहेगा वही ना, जो फेमस है वही तो बताऊंगा, ठीक। 9 नंबर कुछ छूट रहा है, खाड़ी। 10 नंबर बताइएगा, कुछ छूट रहा है, नदी, पहाड़, झील, पठार, मरुस्थल और कुछ, घास के मैदान हो गए, और यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, हवाएं चलती है पूरी। नहीं हवा कोई ऐसा खास नहीं यहाँ पे। और कुछ नहीं है, ठीक। 10 नंबर हो गए, ओके। चलिए बारी बारी से देखते हैं। हाँ 10 नंबर पे लिख लीजिए आप लोग, कर्क, मकर एंड विषुवत, आप लोग याद करके आएंगे इसको। कर्क, मकर एंड विषुवत किस देश से होकर गुजरती है अफ्रीका में? सब देश का कर्क, मकर, विषुवत, सिर्फ 6 में मैंने बताया हूँ आपने ना, क्या? अमेरिका को बता ही दिया हूँ, नॉर्थ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका को बता ही दिया हूँ, इसको आप बताइए, ठीक। चलिए देखते हैं, मिटा दो इसको। चलिए देखा जाएगा। पहला पर्वत, कौन सा पर्वत है? कहाँ पे? कहाँ पे? दिमाग कहाँ है भाई? इधर देख रहा था। यहाँ पे पर्वत है, पर्वत को हम कैसे डिनोट करते हैं? इसी तरह तो। कौन सा पर्वत है? एटलस। कौन सा पर्वत है? एटलस। सबसे ऊंची चोटी माउंट तुबकुल, माउंट तुबकुल, 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 ठीक। लिखिए। फिगर में डिनोट करना है भाई, फिगर में डिनोट करिएगा आप लोग, कहीं बाहर मत करिएगा, ठीक। चलिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे है, केनिया एंड किलिमंजारो। क्या है? केनिया एंड किलिमंजारो। इसका नाम क्या है? केन्या। किलिमंजारो नाम सुना है कभी? आप लोगों ने टेस्ट मारा होगा, बहुत पूछा होगा। क्या है, कोई बताएगा? किलिमंजारो, किलिमंजारो वहाँ की ट्राइब, ये मैंने क्या बताया है? पर्वत है। पर्वत है ना। क्यों फेमस है किलिमंजारो? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे किलिमंजारो, ऊंची चोटी। जलप्रपात में लिखा नहीं है आपने? जलप्रपात, नदी तो लिखा है ना। हाँ, सबसे ऊंची चोटी तो पूछेगा जब अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट किलिमंजारो, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक?
चलिए अब दूसरा लोग क्या देखेंगे, पठार। क्या देखेंगे, पठार। पठार। ठीक। एक यहां पे भी है डेकम्बर्ग्स, पर्वत। पर्वत श्रृंखला है। देखिए पठार भी पूछेगा और पर्वत में भी आ जाता, दोनों में आ जाता है। ठीक। तो इसको डेकनबर्ग्स, क्या, डेकनबर्ग्स। कोई दिक्कत, बस ये पर्वत है ना। पर्वत है, सिंबल है पर्वत का। देखिए ठीक। अफ्रीका में अब कहीं से पर्वत पूछेगा तो बता देंगे आप लोग, कौन कौन सा। पहला एटलस, एटलस की सबसे ऊंची चोटी माउंट तुमकुल, ओके। देन दूसरा केन्या, केन्या क्या है, तंजानिया। केन्या में ही है, केन्या देश है, केन्या देश है। देश के ठीक। किलिमंजारो तंजानिया, ठीक। उसके बाद डेकम्बर्ग्स, चार हो गया, कोई दिक्कत। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पठार देखते हैं, पठार को लोग कैसे डिनोट करते हैं, हैशटैग। ठीक। चलिए देख लेते हैं। ये क्या है, नाम सुना है कभी, ये सब क्या है, मरुस्थल, मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, सहारा। सहारा। मैप में कोई पूछ रहा तो बता दो ना कि हाँ सहारा मरुस्थल है कहाँ, मैप में, ठीक। चलिए ये हमारा एक पठार है, एक हमारा ये पठार है, एक हमारा ये पठार है, एक हमारा ये पठार है, और एक हमारा ये पठार है, ठीक। ये सॉरी, ये पठार नहीं, ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, बताऊंगा कौन सा मरुस्थल है। ये तीन पठार है, ठीक। इसका नाम क्या है, अहगार। क्या नाम है, अहगार। इसका नाम क्या है, दारफुरा। इसका यहां पे लिखा हूं, ठीक। दोनों कोई दिक्कत नहीं। दारफुरा। इसका नाम क्या है, तिबिस्ती। अहगार, दारफुरा, तिबिस्ती। यहां पे तीन पठार है, क्या है, अहगार, दारफुरा, तिबिस्ती। कोई दिक्कत, तीन पठार हो गए। ये भी हमारी अफ्रीका की उच्च भूमि, ये भी है, ये भी पठारी में आता है। अफ्रीका हाईलैंड जिसको बोलते हैं, उच्च भूमि अफ्रीका की। ये हमारा डेकनबर्ग्स है। ये कौन है हमारा, डेकनबर्ग्स का पठार भी है ना, ये हमारा पठार भी यहाँ पे है। ये जब आप इधर से आएंगे ना अफ्रीका में, तो यहाँ से आप जा नहीं पाएंगे अफ्रीका, क्योंकि उच्च भूमि है, हाईलैंड है, ठीक। पठार तरीके से उठा हुआ है, एक बाउंड्री का काम करता है, इधर से कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत है, पूछिए। हाँ, तिबिस्ती। तिबिस्ती। वो क्या है, मरुस्थल की साइड में वो। ये दो मरुस्थल है। अच्छा मरुस्थल है तो। हाँ, नाम बता रहा हूँ इसका। लीबिया, नाम सुना, लीबिया मरुस्थल, देखिए ये लीबिया। तीसरा हमारा मरुस्थल ही ना, मरुस्थल को डिनोट करते हैं डॉट डॉट से, ठीक। लीबिया मरुस्थल। ये क्या है, नूबियन। दो मरुस्थल हुआ,
ऊपर कौन सा, लीबिया और नुबियन। ये बड़ा वाला सहारा मुस्तल, सहारा मुस्तल के अंदर ही आ जाता है लीबिया और नुबियन। ठीक, कोई दिक्कत? अलग नाम क्यों दिया? जैसे पूछता है सहारा मुस्तल के अंदर से भी अगर पूछ देगा तो लीबिया मुस्तल कहाँ है, अफ्रीका। अगर अफ्रीका नहीं देगा तो देगा लीबिया, लीबिया मार दीजिएगा। ठीक, नुबियन है, नामीबिया शहर है। ठीक, कोई दिक्कत? आप देखिए एक यहाँ मरुस्थल है नामीबिया, कौन सा मरुस्थल है नामीबिया। हमारा? नामीबिया डेजर्ट। क्या नाम इसका है? नामीबिया। बीच में ठीक। कलाहारी था ना, और बीच में हमारा क्या है? कलाहारी। ये हमारा क्या है? कालाहारी मरुस्थल, काला हारी मरुस्थल। क्या है? कोई दिक्कत यहां तक? हम लोगों ने क्या क्या लिखा? पर्वत देख लिया, पठार देख लिया और तीसरा मरुस्थल देख लिया। याद कर लेते एक बार। एटलस पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका के उत्तर में। हाँ, ठीक, हाँ, ऊंची चोटी माउंट तुबकू। तुमकुल, दूसरा, केन्या, चौथा किलिमंजारो, चौथा डेक्कन बक्स। ओके, हाँ, इसी तरह हम लोग कर लेते हैं पठार, दाराफुरा, अहगार, तिबिस्ती, डेक्कन बक्स। हो गया 4 मरुस्थल। ए नामीबिया, कालाहारी, सहारा, लीबिया, नूबियन, सहारा। हाँ, 5 क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए मिटा दो। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे झील और नदी। मिटा दो ना? हो गया? फिगर बनाने की कोशिश करिएगा दोबारा। डेक्कन बक्स पर्वत भी है और क्या है दूसरा? पठार। पठार भी। लेकिन पठार कभी पूछता नहीं है, डेक्कन बक्स रेंज हमेशा पर्वत में ही पूछता है। ठीक, ये कभी आ जाएगा। अगर पर्वत ना दिया रहे, पठार कर दिया रहे ऑप्शन तो आप लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए सी बना, पेन फ्राई। ठीक ठीक, हॉकी स्टिक। ठीक, तीन इस तरह लॉक कर देंगे। इजी नहीं है जी बनाना? इजी से भी इजी। चलिए हो गया। 0 डिग्री, 30 डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक, चलिए झील देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। देख लीजिए, और एक यहाँ। कितने झील हो गए? 6। चलिए नासिर झील, टाना झील, ठीक, अल्बर्ट,
एडवर्ड, विक्टोरिया, सबसे बड़ी झील अफ्रीका की विक्टोरिया, नाम सुना है? टंगानिका, टंगानिका। विश्व की सबसे गहरी झील बेकार है। और दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका। टंगानिका, अच्छा। ठीक। दूसरी सबसे गहरी। कोई दिक्कत झील में? हो गया। एक और झील पूछता है, जानते हैं क्या है? ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है मरुस्थल, जब आप देखेंगे मैप में तो यहाँ कुछ हरा भरा होगा, हल्का हल्का घास फूस होंगी। मरुस्थल और जो हरी भरी क्षेत्र है इसको डिवाइड करके इसको क्या बोलते हैं? साहिल। क्या बोलेंगे? साहिल, साहिल। साहिल क्या करता है? किस क्षेत्र को बोलते हैं साहिल? जो हरियाली और मरुस्थल को डिवाइड करता है, ठीक। मैप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हरा रहेगा और यहाँ पे भूरा टाइप कलर रहेगा, फिजिकल मैप में, ना कि पॉलिटिकल में देखेंगे, ठीक। याद है? ये कहीं भी झील है, उसका नाम जानते क्या है? चार झील। क्या झील है? चार झील। पूछेगा आपसे कि कौन सी झील जो संकुचित हो रही है? क्या हो रही है? संकुचित हो रही है या सूख गई है। कौन सी झील? चार झील। क्या हो गई है? संकुचित हो रही है या सूख गई है। संकुचित हो गई है या सूख गई है। कोई दिक्कत यहां तक? झील याद हुआ? नहीं याद हुआ? पूछ लो मिटाकर। बुक बंद करिए, आप लोग कॉपी है पेन। पूछा जा, इस पे ध्यान नहीं देना है कि मिटा दिया जाए। चलिए, उत्तर में, सबसे उत्तर में जो एक झील है नासिर। नासिर झील। फिर उसके बाद नाम मिटा दे रहा हूं, इसका नाम ही मैं पूछ ले रहा हूं यहां से, ठीक, क्योंकि मैप तो आप लोगों के पास है नहीं। बच्चों को वीडियो में दिक्कत होगा वहां पे। चलिए इसी तरह बताइए। उत्तर में कौन झील है? नासिर। उसके बाद दूसरी झील अल्बर्ट, एल्बर्ट, एडवर्ड, टाना, टाना, टंगानिका। चार, दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका, टंगानिका। कौन सी झील जो सूख गई है? चार, चार झील या संकुचित हो गई है। ओके। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, ओके। कोई दिक्कत? चलिए, और लोग क्या देखेंगे? नदी, नदी। मिटाते इसको, फिर फिगर बनाएंगे। फिर बनाते हैं सी। और फिगर में इसको डिनोट कर रहे हैं ना झील को। जब पूरा मैप हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पूरा सब कुछ एक ही मैप में देखेंगे। चलिए, देखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक।
एक यहाँ पे नदी है और एक यहाँ पे नदी है। नाइजीरिया से निकलती कौन सी नदी? नाइजर नदी। क्या लिख दूं यहाँ पे? नाइजर। नाइजीरिया देश से। हाँ ठीक। इसका नाम एक घाना से निकलती है। कहां से निकलती है? घाना से। पूछेगा नहीं आप उसे जगह से, पूछेगा वोल्टा नदी कहां पे है? अफ्रीका में। ठीक, लेकिन मैं बता दे रहा हूं यहाँ घाना से निकलती कौन सी नदी? वोल्टा। कौन सी नदी? वोल्टा। वोल्टा। चलिए, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? पूछेगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो। कौन सी नदी? कांगो। इसका एक और नाम क्या है? जायरे। क्या नाम है? जायरे। ठीक, इसी तरह बोलेगी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है? लिम्पोपो। कौन सी नदी? लिम्पोपो। एक साउथ अफ्रीका में नदी है जो अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है, जिसका नाम है ऑरेंज। कौन सी नदी? ऑरेंज। वो सब भी तो अटलांटिक में ही गिराएंगे ना। कौन? ये अटलांटिक में गिरा रहा है? नहीं, वो नाइजर और वोल्टा। बिल्कुल गिराएंगे, बिल्कुल गिराएंगे। अगर ये पूछ देगा कि दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका एक देश है भाई नीचे, यहाँ पे अफ्रीका एक देश है ना साउथ, जिसकी राजधानी डरबन है, केप टाउन, उसकी पूछ देगा तो ऑरेंज नदी। ठीक, ये भी कहां गिराएगी? अटलांटिक महासागर में गिराएगी, वोल्टा और नाइजर। ठीक, कोई दिक्कत? सबसे लंबी नदी पूछेगा, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? यहां पे क्या था? इसको मिटा दूं, कांगो या जायरे? ये जायरे मिटा दो, कांगो लिख दे रहा हूं। ठीक, यहां कांगो रहने दो, कांगो या जायरे। विषुवत रेखा पर एक था, अरे हाँ, विषुवत रेखा पर एक था झील। कौन सी झील थी? विषुवत रेखा पे एक झील थी। कौन सी झील थी? विक्टोरिया। विक्टोरिया। ठीक, विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी। एक यहां पे क्या कहेगा? नील नहीं, व्हाइट नील। क्या इसका नाम है? व्हाइट नील। यहां से आती है ब्लू नील। कौन सी थी? ब्लू नील। जहां पे मिलती हैं आगे, कहां मिलेंगी? आगे। ये क्या बनाएंगी? यहां पे एक झील था, नासिर झील। और नासिर झील में कौन सा डैम है? आसवन डैम। कौन सा डैम है? आसवन डैम। आसवन डैम मतलब क्या होता है? बांध। आसवन बांध। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सबसे लंबी नदी नील नदी। जहां पे व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती है, वहां पे कौन सा डैम? आसवन डैम। आसवन डैम किस पे बना है? नासिर झील पर। किस पर? नासिर झील पर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जायरे। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? लिम्पोपो। लिम्पोपो। कोई दिक्कत? अब देखिए, एक जब ये नील नदी निकल रही है, यहां पे एक दलदल है, इसी नदी से बनता है वो दलदल, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? सूड। क्या नाम है? सूड दलदल। दलदल मतलब कीचड़। ठीक, क्या वो देख लिया? झील। कौन कौन सा झील देख लिया? नाइजर
नाइजर, झील बताइए। झील हम देखे हैं भूल गए, विक्टोरिया, बताइए। विक्टोरिया, नासिर, अल्बर्ट, एडवर्ड, और फिर टांगो टांगो, नहीं, टांगो, नहीं टांगो, निको किसी, टाना झील, टाना झील, टाना झील और टंगानिका। टंगानिका, ठीक, हाँ, नदी हो गया? नाइजर उल्टे उल्टा जाए। चलिए नदी याद करते हैं हम लोग। सबसे लंबी नदी नील, नील नदी। ठीक, सबसे नील नदी पे कौन सा बांध है? ओशन डैम, आश्वन डैम। कौन सा डैम है? आश्वन, आश्वन डैम। आश्वन डैम किस झील पर है? नासिर, नासिर झील। दिक्कत, नो, ब्लू नील जो है, ये जो नील नदी है, ये अपना जल कहाँ गिरा रही है? छिन्मा सागर में, मेडिटेरियन सी। कहाँ गिराएगी? मेडिटेरियन सी। यहाँ पे स्वेज नहर है, इसके बारे में बात अभी करेंगे। ठीक, ये हमारा क्या है? अरब प्रायद्वीप हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, ये कहाँ गिराएगी हमारा? ये क्या हमारा? मेडिटेरियन सी है ना, भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये हमारा क्या है? भूमध्य सागर। ठीक, यहाँ पे आइबेरिया प्रायद्वीप है, जो बाद में पड़ेगी यूरोप में, वो है। ठीक, यहाँ पे जलसंधि है, जिसका नाम क्या है? जिब्राल्टर जलसंधि। क्या नाम है? जिब्राल्टर, जब बोलेगा भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जलसंधि को। एक ही रास्ता है भूमध्य सागर जाने के लिए। ठीक, लाल सागर कहां पे हमारा है? यहाँ पर नीचे ये हमारा लाल सागर। सागर, ठीक, यहां पे लिख रहा हूं। ठीक, कोई दिक्कत यहां पे? नहीं, लाल सागर, सागर। बाब अल मंडप नाम सुना होगा? बाब अल मंडप, क्या है? जलसंधि है। क्या है? बाब अल मंडप। बाब अल मंडप, 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 बाब अल मंडप। ठीक, लाल सागर, बाब अल मंडप, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर। कोई दिक्कत? नहीं, याद हो रहा है? चलिए, सुएज नहर लाल सागर, किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य, भूमध्य सागर को जोड़ती है। नील नदी कहाँ गिरती है? मेडिटेरियन सी। ठीक, सागर, कोई दिक्कत? बता देंगे आप लोग, याद हो जाएगा। चलिए, अब क्या हम लोग देखेंगे? झीलों के नदी देख चुके हम लोग। अब क्या देखते हैं? डैम भी देख चुके हैं। हाँ, देख चुके ना? बस एक ही डैम है, आसवन डैम, बाकी कोई डैम नहीं है। ठीक, बचा हमारा क्या? घास। चलिए, मिटा दो, मिटा दो इसको। याद कर लीजिए एक बार फिर से। जिब्राल्टर जलसंधि, भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं। कुंजी मतलब चाबी। चाबी। ठीक, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर, कौन सी नहर है? स्वेज स्वेज नहर। कौन सी नदी है? स्वेज। नहर, सबसे बीजी नहर है स्वेज नहर। ठीक, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर। लाल सागर और यहाँ कौन सागर है? हिंद महासागर या अरब महासागर है ना। यहाँ पे इधर अरब कौन जोड़ता है? बाब अल मंडप। कौन जोड़ता है? बाब अल मंडप। कोई दिक्कत? नहीं, सबसे बड़ी नदी नील नदी। नील नदी, नील नदी पे कौन सा बांध है? आश्वन बांध है। दिक्कत? नहीं, आश्वन बांध किस झील पर है? नासिर झील पर नासिक है। झील पे, सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, अफ्रीका की, ना कि पूरे विश्व की। ठीक ना? अफ्रीका की। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन। कैस्पियन सागर, ठीक, चलिए, दो बार विश्व रेखा को कांगो या जायरी नदी। ठीक, मक्का रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। पोपो, दक्षिण अफ्रीका की कौन सी नदी जो अटलांटिक महासागर में गिरती है? ऑरेंज। ऑरेंज।
अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, ये नाइजर नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। वोल्टा नदी अटलांटिक। वोल्टा में। नाइजर से निकलती है, वोल्टा घाना से निकलती है। घाना से। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए अब घास देखते हैं। सी फ्रेंच फ्राई, हॉकी, ठीक। कर्क, विषुवत, मकर। मकर, कैसा क्षेत्र है? 31 से 30 बीच कैसा क्षेत्र है? 23 डिग्री। गर्म। बोला था ना, 0 से 30 चाहे दक्षिण चाहे उत्तर, वो क्षेत्र कैसा हो जाता है? गर्म। और वहां पे जो घास पाए जाते हैं कैसे घास पाए जाएंगे? सूखी। तो यहाँ पे कौन सी घास पाई जाएंगी? यहाँ पे जो भी घास पाई जाएंगी कैसी घास पाई जाएंगी? सूखी। सूखी घास। इस सूखी घास का नाम क्या है? शमाना। क्या है? शमाना। शमाना घास के मैदान। कोई दिक्कत? अब देखो, ये 30 डिग्री से नीचे है। क्या है? 30 डिग्री से नीचे और 60 डिग्री के बीच में आ जाएगा। कैसा हो जाता है? शीतोष्ण। शीतोष्ण। मतलब गर्म और ठंडा दोनों आ जाता है। हमारा इंडिया किसमें पड़ता है? शीतोष्ण में। उसी तरह ये पड़ जाता है कुछ क्षेत्र। देखो तो जो दक्षिण अफ्रीका वाले आते हैं कुछ उसमें रहते हैं ना गोरे गोरे, वो कहां से आते हैं? इसी क्षेत्र से आते हैं। यहाँ पे घास जो पाए जाएंगे वो कैसे घास होंगे? हरे घास या शीतोष्ण घास। उसे क्या बोलेंगे? वेल्ड। क्या बोलेंगे? वेल्ड। वेल्ड घास का मैदान कैसा है? मैदान है शीतोष्ण। कैसा मैदान है? शीतोष्ण। कैसा घास है? शीतोष्ण। ठीक, कोई दिक्कत? घास हो गया, बात हो गया हमारा। यहां तो कोई दिक्कत? सूखा क्यों पाया जाएगा? क्योंकि गर्म क्षेत्र है, गर्म पेटी हमारी है। ठीक, इसलिए आप कौन सी घास पाई जाएंगी? सूखी। क्या इसमें पेड़ रहते हैं? नहीं रहते हैं। यहाँ पे पेड़ रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे रहते हैं, बहुत घने नहीं रहते। ठीक, 1 2 4 10 पा जाएंगे, बहुत हो जाएगा इसमें। कंप्लीट। चलिए अब क्या देखेंगे? रेल मार्ग। ठीक, क्या देखेंगे? रेल मार्ग। इजिप्ट की राजधानी काहिरा। क्या नाम है? इजिप्ट हमारा कहाँ है? यहीं पे नील नदी के किनारे। काहिरा। यहां पे है कौन सा? केप टाउन। कौन सा है? केप टाउन। यहां से रेल मार्ग आती है। केप काहिरा रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग है? केप केप काहिरा रेल मार्ग। कोई दिक्कत? अब हमारा क्या है? खाड़ी। क्या है? रिपीट करवा दीजिए। इजिप्ट की राजधानी काहिरा से आएगी कहां तक? दक्षिणतम बिंदु केप टाउन शहर तक। ठीक,
काहिरा से केप टाउन जो आता है रेल मार्ग, उसे कहते हैं केप काहिरा रेल मार्ग। क्या बोलेंगे? केप काहिरा रेल मार्ग। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। मिटा दूं? हम्म। चलिए, एक हाथ मैदान हुई क्या? चलिए, मिटा दो पूरा। हम्म। फिर बनाया जाए। ठीक भाई, चलिए एक और नदी यहाँ पे है, क्या पता है हमारा जलप्रपात बचा है ना, जलप्रपात देखते हैं। यहाँ से नदी थी जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। कहाँ से निकलती है? जिम्बाब्वे से। कहाँ से निकलती है? जिम्बाब्वे से। इस पर एक फॉल है, क्या फॉल है? विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा प्रपात है? विक्टोरिया। विक्टोरिया जलप्रपात लिख लीजिए। नदी वाले में डिनोट कर दें। जलप्रपात है भाई, ये अलग से ना, नहीं जो ए में मत एक पूछेगा नहीं आपसे, जाम्बेजी नदी, ये जाम्बेजी नदी पूछेगा, ये विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, तो आप बोलेंगे जाम्बेजी नदी पे है। ठीक, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था। कौन सी नदी है? विक्टोरिया। विक्टोरिया जलप्रपात है ना, विक्टोरिया जल प्रपात, प्रपात। वाटरफॉल। कोई दिक्कत? हाँ भाई, बन रहा है? बना है टोटल? हो गया? अब हम लोग क्या देखेंगे? खाड़ी। क्या देखेंगे? खाड़ी। ठीक, चलिए देख लेते हैं खाड़ी। जैसे कई जलप्रपात है। हाँ, एक ही जलप्रपात है जो आपको याद करना है, ठीक ना। यहाँ पहाड़ी नहीं जाता है तो 5 जलप्रपात ज्यादा रहेंगे। ठीक, बेनिन वाइट। खाड़ी नाम क्या है? बेनिन वाइट। लिख लीजिए बेनिन वाइट। बेनिन वाइट। यहां पे आपकी गिन्नी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? गिन्नी की खाड़ी। यहां पे एक खाड़ी है वाल्विस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? वाल्विस। वाल्विस। एक यहां पे है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना। ये सब खाड़ी कहां पे है? ये सब जो खाड़ी कहां पे है? साउथ अफ्रीका। अटलांटिक महासागर में। अच्छा, बंगाल की खाड़ी कहां पे है? बंगाल। अरब सागर में कहां पे है? हिंद महासागर। हिंद महासागर में है। समझा गया? उसी तरह कहां पे है? अटलांटिक। कोई दिक्कत? चलिए, एक यहां पे द्वीप है जिसका नाम क्या है? सोकोत्रा द्वीप। सोकोत्रा द्वीप कहां पे है? हिंद महासागर में है। कहां पे है? हिंद महासागर में। अरब महासागर देगा तो अरब महासागर, नहीं तो हिंद महासागर। ठीक, ये सोकोत्रा द्वीप क्या नाम है? सोकोत्रा द्वीप। एक यहां पे द्वीप है और एक यहां पे द्वीप है। इसका नाम क्या है? मेंडीरा। क्या नाम है? मेंडीरा। एक इसका नाम किनारी। क्या नाम है? किनारी। किनारी किसका है? ये सभी पूछेगा। हाँ, पूछेगा ना आपसे कि किनारी द्वीप किसका है, तो आप क्या बताएंगे? स्पेन। किसका है? स्पेन। स्पेन। और मेंडीरा किसका है? पुर्तगाल। किसका है? पुर्तगाल।
हम लोग मैप सिर्फ यूपीपी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आरओ या तक के लिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। बाकी जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि उसमें भी ऊपर से पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इतना पढ़ लेंगे कि यूपीपी से लेके आरओ या तक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक। मेडिना किसका है? पुर्तगाल का है। किनारे किसका है? स्पेन का है। सोकोत्रा द्वीप खुद का है, अफ्रीका का। ठीक। कोई दिक्कत? चलिए आपसे नहीं पूछे सोकोत्रा द्वीप किसका है, मुझसे पूछेगा कहां पर है, हिंद महासागर या आपका ये महासागर, कोई भी महासागर दे देगा तो आप यहां बोल देंगे। ठीक। कोई दिक्कत? अब हमारा क्या बचा है? कर्क, मकर और विषुवत किस किस देश से होकर गुजरती है, याद कर कहेंगे आप लोग। चलिए आप लोग विषुवत याद करेंगे, मैं कर्क और मकर, कर्क और ये मकर बता रहा हूं, विषुवत याद कर कहेंगे ना। चलिए मिला दो। एक मिडास्कर करके होता है ना, एक यहाँ पे है देखिए, ये जब पढ़ाएंगे मोजाम्बिक, ये सर क्या है? मोजाम्बिक। ठीक। और ये क्या है? मेडागास्कर द्वीप। ठीक। इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, जब हम लोग इंडिया पे आएंगे उसके बारे में तब पढ़ेंगे, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता दिया। ठीक। कोई दिक्कत? चलिए चलिए पूछेगा आपसे मगरिब के देश, मगरिब, मगरिब में कितने देश आते हैं, कितने देश आते हैं। शॉर्टकट फॉर्म क्या? मैट। क्या? मैट। चार ऑप्शन दे देगा कोई, कोई अगर कौन इसमें से मगरिब के देश में आते हैं तो ये तीन में से कोई एक रहेगा। मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया, अल्जीरिया, तंजानिया, ट्यूनीशिया, मगरिब पर पूछ लिया क्या होता है? मकर रेखा पर, मगर रेखा पर, मकर रेखा पर जो नीचे, मगर तो मकर रेखा यहाँ पे है। अच्छा कर मगरिब, मगरिब में वही देश आते हैं जहां सूरज किधर ढलता है, पूर्व में पश्चिम में। पश्चिम में। तो एक उर्दू भाषा है मगरिब, मतलब एक होता है मुसलमानों को बोलते हैं मगरिब की नमाज, कभी देखेंगे सूर्य जब ढल जाता है जिस देश की साइड हो उसे कहते हैं मगरिब के देश। ठीक। तो मगरिब में कौन सा आएगा? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ठीक। समय काफी हो गया है। कर्क, विषुवत, मकर, आप तीनों देखिए किस देश, अफ्रीका में किस देश से गुजर रही है। ठीक। एक मेडागास्कर यहां पे है। ठीक। चलिए गुड नाइट, बाकी क्लास हम लोग कल देखते हैं।